रंगों के उत्सव का रंग अभी चढ़ा भी नहीं था कि बिहार में एक अलग सियासी बवाल मच गया। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान के बाद से ही सीएम चेहरे पर चर्चा गर्म है। कयास के बाजार ये भी कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी महिला चेहरे पर दांव लगा सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि कौन से वो महिला चेहरे हैं जिनकी किस्मत इस बार बदल सकती है। आइए उन चेहरों के बारे में जानते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर महिला सीएम ही क्यों। बीजेपी ने हाल ही में दिल्ली में एक महिला सीएम बनाया है, लेकिन आरजेडी बिहार में अक्सर राबड़ी देवी को लेकर कहते आई है कि हमने ही बिहार को पहला मुख्यमंत्री महिला दिया था। लेकिन अब उन चेहरों पर नजर डालते हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में बने हैं। बीजेपी के अंदर जिन महिला चेहरों पर सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें संगीता कुमारी, गायत्री देवी, रमा निषाद, श्रेयसी सिंह और रेणु देवी का नाम शामिल हो सकता है। हम आपको ये नाम यूं ही नहीं बता रहे हैं, इसके पीछे कुछ बड़े कारण भी हैं। आइए सबसे पहले इन नामों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। सबसे पहले जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है वो है मोहनिया से चुनाव जीतकर सदन पहुंची संगीता कुमारी का। संगीता कुमारी जाति से एससी समाज से आती हैं और अपने इलाके में मुखर आवाज रही हैं। बीजेपी अगर किसी दलित चेहरे पर दांव लगाती है तो ये एक तीर से दो निशाने साबित हो सकते हैं। लेकिन संगीता कुमारी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा उनका पूर्व में आरजेडी से नाता। वहीं दूसरा नाम श्रेयसी सिंह का है। श्रेयसी सिंह मौजूदा समय में बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और राजपूत समाज से आती हैं। लेकिन क्या बीजेपी यूपी के अलावा किसी और पड़ोसी राज्य में एक राजपूत नेता को आगे कर सकती है? ये सबसे बड़ी चुनौती भी बीजेपी के लिए हो सकती है। इस सूची में एक और नाम है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। शायद आप लोगों ने इनका नाम भी ना सुना हो। ये नाम है गायत्री देवी का। गायत्री देवी परिहार सीट से चुनाव जीतकर इस बार सदन पहुंची हैं। वे मूल रूप से यादव जाति से आती हैं। ऐसे में अगर बीजेपी तेजस्वी यादव के खिलाफ किसी यादव महिला चेहरा को आगे करती है तो इसका सियासी फायदा आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। इन तीन नामों के अलावा दो और नाम चर्चा में है, पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी और रमा निषाद का। दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी इन पर भरोसा जता सकती है। रेणु देवी बिहार में पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी महिला चेहरा को आगे करती है तो ये पांच वो नाम हैं जो बिहार की सियासत में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए तुरुप इक्का साबित हो सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर चुनावों में सभी को चौंकाते आई है, चाहे उसके एग्जाम्पल के तौर पर हम दिल्ली का चुनाव ले लें या फिर राजस्थान का या मध्य प्रदेश का। बीजेपी अक्सर कुछ ऐसे नामों को लेकर सामने आई है जिसे शायद किसी ने सुना भी नहीं था। अब देखना होगा कि जब नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए जाते हैं तो बीजेपी प्रदेश की सियासत में किस चेहरे को आगे करती है और किसे बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करती है। आगे की तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।